चरक सूत्र स्थान अध्याय 8 इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। इस अध्याय में 5 पंचकों का वर्णन किया गया है। पहला 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों की द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 अर्थ और 5 इंद्रियों की बुद्धि। ये 5 पंचकों का वर्णन है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है? श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। 5 इंद्रियों के द्रव्य हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान हैं कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। 5 अर्थ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों की बुद्धि है शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। सत्व संज्ञक मन अतीन्द्रिय है यानी कि चेत है। इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय और आत्मा की संपत्ति के अधीन है तथा यह भी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। एक पुरुष में सत्व यद्यपि अपने चिंत्य ऊहा आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से, संकल्पों से तथा सत्व, रज और तम इन गुणों से अनेक सा दिखाई देता है, लेकिन वह तात्विक दृष्टि से एक ही है और अणु भी है, क्योंकि अणु और एक होने से ही वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करता। इसी कारण चक्षु आदि सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर पाती हैं। जिस गुण वाला मन बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है वह मन उसी गुण वाला हो जाता है। मन के अधीन मन की प्रेरणा से मन के साथ आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। 5 इंद्रियों का ज्ञान चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और स्पर्शन। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 द्रव्य ख यानी कि आकाश, वायु, ज्योति, अप यानी कि जल और भू। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठान दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नाक, जीवा और त्वचा। 5 अर्थ यानी कि विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। चक्षु, बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं। ये बुद्धियां इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती हैं। ये बुद्धियां क्षणिक और निश्चयात्मिक भेद से 2 प्रकार की होती हैं। आध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह क्या है? मन का अर्थ, बुद्धि यानी कि चक्षु बुद्धि, श्रोत, प्राण, रसना, स्पर्श और आत्मा। ठीक है, तो अध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह क्या है? मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ये अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु हैं। इसी प्रकार आत्मा यानी कि द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्त एवं निवृत्त में कारण हैं। यहाँ कर्म से क्रिया का ग्रहण किया गया है। अनुमान द्वारा ज्ञात करने योग्य संपूर्ण इंद्रियार्थ पंच महाभूतों के परिणाम के ही समुदाय रूप हैं। फिर भी विशेष रूप से चक्षु में तेज, श्रोत्र में आकाश, घ्राण में पृथ्वी, रसन में जल और स्पर्शन में वायु रहती है। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय में प्रधान होता है और वह इंद्रिय जिस जिस प्रधान महाभूत से बनी होती है उसी उसी महाभूत के अर्थ को ग्रहण करती है। ये इंद्रियां अपने अपने विषय यानी कि अर्थों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से मन के साथ विकृत होकर अपनी अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपघात करती हैं। जब ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों के साथ संयोग पूर्वक होती हैं तो प्राकृतावस्था में होकर अपनी अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं। मन का अर्थ चिंत्य है। मन की प्रकृति का कारण मन और मन का अर्थ इन दोनों का समान योग। मन की विकृति यानी कि रोगोत्पत्ति का कारण क्या है? मन और मन के अर्थ का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहें तथा उनमें कोई विकृति न हो, इसके लिए सातम्य इंद्रियार्थों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठीक विचार कर कार्यों को उचित रूप से करना और देश काल आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन करना। सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से अर्थद्वय की मनुष्य को प्राप्ति अर्थात
आरोग्य और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। पक्ष में 3 बार यानी कि 5-5 दिनों पर केश, दाढ़ी, रोम और नखों को कटवाना। ऋतुचर्या अनुसार प्रायोगिक धूम का पान। 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए। नेक्स्ट है सद्वित वर्ण में क्या क्या ना करें, क्या करें, भोजन कैसे करें, बल त्याग, मल त्याग। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति। इन क्रियाओं में तत्पर रहें। इस इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में पंचक मन का विचार, स्वरूप और रोगी होने के संयोग, अतियोग आदि 4 हेतु तथा संपूर्ण सद्वृत्तियों का उपदेश किया गया है। 100 वर्ष की रोग रहित आयु से पृथक नहीं होता। इस आयुर्वेद शास्त्र में जिन सद्वृत्तियों का वर्णन नहीं है, किंतु जो अन्यत्र वर्णित हो या जिन विषयों का पालन करने से अपनी भलाई तथा संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उन सद्वृत्तियों का पालन करना भी आत्रेय मुनि द्वारा सम्मत है।